हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज के वीडियो में भी हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट टू मतलब सेकेंड वीडियो है ना। इसमें हम लोग देखेंगे मेन रूप से ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क में जो सीडी है, डीवीडी है और ब्लू रे डिस्क है ये तीनों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ना। हमारे चैनल को आगे बढ़ने से पहले आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ना। बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं और धीरे धीरे हम इसी प्रकार से है ना इस कोर्स को बढ़ा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सारा वीडियो देखिएगा। अगर आप यहाँ से भी अगर देख रहे हैं तो पिछला सारा वीडियो आप देख लीजिएगा, है ना, ताकि आपको सारे कंटेंट आपको इस पे मिल सके, है ना। और इस पे पूरे एमसीक्यू भी रहेंगे। तो टोटल कोर्स कवर होगा, है ना, इसमें बीपीएससी, है ना, टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सेकेंडरी मेमोरी, है ना, उसमें है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है। Optical disk is a type of secondary storage device that stores data in digital form and uses laser light technology for reading and writing information। जो ऑप्टिकल डिस्क होता है उसमें रीड और राइट करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? लेजर लाइट टेक्नोलॉजी। अब वही हार्ड डिस्क में रीड और राइट करने के लिए क्या, एक रीड राइट हेड रहता है ना, एक रीड राइट हेड रहता है ना, और मैग्नेटिक मटेरियल रहता है। इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क में लेजर लाइट टेक्नोलॉजी होता है ना। लेजर लाइट से हम लोग रीड करते हैं। ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क आर वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग मल्टीमीडिया फाइल्स, सॉफ्टवेयर, मूवीज, बैकअप्स एंड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। The data in optical disk is arranged in a continuous spiral track starting from inner edge to the outer edge of the disk। मतलब ये जो ऑप्टिकल डिस्क है इसमें इनर एज से लेके आउटर एज तक, मतलब यहां से लेके यहां तक, है ना, इनर एज से लेके आउटर एज तक, है ना, डाटा अरेंज रहता है कंटिन्यूअस स्पाइरल ट्रैक में, है ना। ठीक है ना। ट्रैक जानते ही हैं, है ना, एक ट्रैक हो गया, है ना, एक ट्रैक हो गया, जैसे एक ट्रैक हो गया, है ना। इन ऑप्टिकल डिस्क डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पिट्स, है ना, टिनी इंडेंटेशन एंड लैंड्स ऑन द डिस्क सरफेस। तो डाटा पिट्स, पिट्स मतलब समझते हैं होल, होल होल, ये होल रहता है और फ्लैट रहता है ना, उसमें डाटा स्टोर होता है। जैसे जब क्या होता है, ए लेजर बीम इज यूज टू डिटेक्ट दिस पिट्स एंड लैंड टू रिट्रीव स्टोर डाटा। जब लेजर बीम पड़ता है तो जो पिट्स होता है मतलब जो होल होता है उससे जो रिफ्लेक्ट होता है वो अलग तरीके से होता है, और जो लैंड्स होता है उससे जो रिफ्लेक्ट होता है वो अलग तरीके से होता है। समझ रहे हैं। और उसी अनुसार से, है ना, सेंसर सेंस कर लेता है कि कौन जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन वन को। ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल, ऑप्टिकल डिस्क वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेजर रिफ्लेक्शन। जैसे लेजर लाइट जब पड़ता है, जैसे इसका वर्किंग क्या है, लेजर बीम इज फोकस्ड ऑन टू द डिस्क सरफेस। ठीक है। द बीम रिफ्लेक्ट्स डिफरेंटली फ्रॉम पिट्स एंड लैंड्स। पिट्स मतलब जो होल होता है उससे डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट होता है और लैंड से डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। और इसी से पता चल जाता है कि कौन पिट्स है कौन लैंड्स, और डाटा 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है। सेंसर डिटेक्ट्स दिस रिफ्लेक्शन एंड कन्वर्ट्स देम इनटू बाइनरी डाटा zeros एंड वंस। ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क आर एज फॉलोज, है ना। ऑप्टिकल डिस्क का क्या टाइप है? सबसे पहला है कंपैक्ट डिस्क, सीडीज इसको हम लोग बोलते हैं। सीडीज आर यूज टू स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स एंड ऑडियो वीडियो फाइल्स। अब कहाँ चलता है, पहले चलता था सीडी, है ना। तो स्मॉल प्रोग्राम से ऑडियो वीडियो फाइल्स के लिए स्टैंडर्ड सीडी कैन होल्ड 700 MB ऑफ डाटा एंड अराउंड 80 मिनट्स ऑफ ऑडियो। 80 मिनट ऑफ ऑडियो स्टोर करता है या 700 MB ऑफ डाटा। दे कम इन डिफरेंट टाइप, है ना, सीडी जैसे सीडी रोम, सीडी रीड, सीडी रीड राइट, इच सर्व्स अ स्पेसिफिक पर्पसेस। ठीक है। सीडी रोम में, सीडी राइट में, सीडी रीड राइट में, है ना, तीन टाइप का सीडी है ना, सीडी रोम, सीडी राइट, सीडी रीड राइट, है ना। तो सीडी रोम को देख लेते हैं। सीडी रोम इज यूज टू स्टोर डाटा दैट कैन ओनली रीड बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड एंड राइट, है ना। उसको, है ना, मतलब ये इससे सिर्फ डाटा रीड कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते और राइट भी नहीं कर सकते। दिस इज यूज फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड गेम। जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं जो एक बार डल गए तो डल गए, उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद सीडी
राइट है, CD रीड है। CD रीड अलाउड यूजर्स टू राइट डाटा ऑन टू द डिस्क ओनली वंस, एक बार आप डाल सकते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग द डाटा कैन नॉट बी इरेज, एक बार आप रिकॉर्ड कर लिए तो फिर डाटा इरेज नहीं होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉम्ब, राइट वंस रीड मेनी, एक बार लिखिए बहुत बार पढ़िए, है ना। उसके बाद तीसरा क्या है, CD रीड राइट। CD रीड राइट अलाउड यूजर्स टू राइट, है ना, इरेज एंड री राइट डाटा मल्टीपल टाइम्स, ठीक, राइट भी करता है ना, फिर इरेज, फिर उसका लिख दीजिए, मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। CD रीड राइट as commonly used for backing up important files, allow users to update the backup as needed, ठीक है। तो ये 3 CD के प्रकार, CD ROM, CD रीड, CD रीड राइट। उसके बाद CD के बाद दूसरा है डिजिटल DVD, जिसको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD को क्या कहते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, है ना, जो कहिए, है ना। स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, DVD हैज मच हायर कैपेसिटी देन CD, DVD के पास जो हायर कैपेसिटी है देन CD। देखिए जो DVD होता है वो सिंगल लेयर 4.7 GB होता है, ड्यूअल लेयर 8.5 GB, मतलब जैसे तो DVD जो है आपका, मान लिया DVD ऐसा है, तो एक सरफेस के ऊपर ही एक एक दो दो, है ना, लेयर रहता है, 2 लेयर रहता है ना, एक ही सरफेस के ऊपर 2 लेयर रहता है ऑन द सेम सरफेस। मान लिया इस साइड हम लोग देख रहे हैं तो इसी पे 2 लेयर भी रहेगा, है ना, समझ रहे हैं। तो सिंगल लेयर अगर DVD है तो स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB, ड्यूअल लेयर DVD है तो स्टोरेज कैपेसिटी 8.5 GB, और डबल साइडेड DVD है, डबल साइडेड मतलब इधर भी और नीचे से भी, है ना, ऊपर भी, मतलब दोनों साइड, है ना। डबल साइडेड है तो 9.4 GB से 17 GB तक। दिस मेक्स DVD सुटेबल फॉर स्टोरिंग मूवीज एंड लार्ज सॉफ्टवेयर पैकेज, है ना। DVD को जो रीड करता है वो रेड लेजर बीम इज यूज्ड टू रीड द डाटा इन DVD, रेड लेजर बीम का इस्तेमाल होता है, ठीक। उसके बाद आता है ब्लू रे डिस्क, BRD या BD, है ना, इसको BRD कहिए या BD कहिए, ब्लू रे डिस्क, है ना। ब्लू रे डिस्क इज एन एडवांस टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाई क्वालिटी डिजिटल डाटा। देखिए CD और DVD में जो हाई क्वालिटी डिजिटल डाटा है स्टोर होने में प्रॉब्लम आता था, लेकिन ब्लू रे डिस्क में हाई क्वालिटी डिजिटल डाटा जैसे कि HD मूवीज, गेम, सॉफ्टवेयर एंड बैकअप्स, ये सब स्टोर हो सकते हैं, है ना, ब्लू रे डिस्क में, है ना। HD मूवीज, है ना, game software and backup. Blu-ray disc were developed as the successor to DVD because DVD could not store high definition video efficiently. DVD जो है हाई डिफिनेशन वीडियो इफिशिएंटली स्टोर नहीं कर सकता था, इसलिए ब्लू रे डिस्क का डेवलप हुआ HD वीडियो के लिए। अब ब्लू रे डिस्क इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम दैट यूजेज अ ब्लू वायलेट लेजर, जैसे DVD के लिए रेड है ना, उसी प्रकार से ब्लू डिस्क के लिए क्या है, ब्लू वायलेट लेजर, है ना, टू रीड एंड राइट डाटा, है ना, ब्लू वायलेट लेजर टू रीड एंड राइट डाटा। इट प्रोवाइड्स मच हायर स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर टू CD एंड DVD, CD और DVD से बहुत ज़्यादा हायर कैपेसिटी। देखिए ये जो है सो आपको CD है, ये DVD है, ये ब्लू रे है। Why it is called Blu-ray disc? It is called Blu-ray because it uses blue violet laser beam instead of the red laser used in DVDs. Blue laser has a shorter wavelength होता है. It can focus more precisely. More data can be stored in less space. इसलिए Blu-ray disc आया. A storage capacity of Blu-ray disc. Blu-ray disc can store very large data. Single layer Blu-ray 25 GB, double layer 50 GB, triple layer 100 GB, quad layer 128 GB. This makes Blu-ray ideal for high definition content. Blu-ray के लिए मेनली किस लिए आया, HD कंटेंट के लिए, है ना, मेनली Blu-ray डिस्क आया। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, है ना। आपसे मिलते हैं अगले, है ना, वीडियो में, है ना, आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। वो भी रहेगा सेकेंडरी मेमोरी पे ही, है ना, सेकेंडरी मेमोरी में जो और अदर पार्ट्स हैं, है ना, वो रहेंगे उसमें। तो सेकेंडरी मेमोरी का ये सेकेंड लेक्चर, अगला जो होगा सेकेंडरी मेमोरी का थर्ड लेक्चर होगा, ठीक है। तो हमारे वीडियो को आगे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, है ना। आप
हमारे पूरे वीडियोस को देखिए, सारे वीडियोस को देखिए, है ना, और है ना अपना सिलेक्शन कंफर्म कीजिए, है ना, क्योंकि इस कोर्स में जितने भी आपको कंटेंट और एमसीक्यू अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।